नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का भाग 5 है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और किस संभाग में कितने जिले आते हैं। तो हम एक एक संभाग करके पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि संभाग किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक जिलों से मिलकर बना होता है एक संभाग, यानी एक संभाग में दो या दो से अधिक जिले होते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में 3 जिले बनाए गए हैं। तो वह 3 जिले कौन कौन से हैं, आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश में जो 10 संभाग हैं वह कौन कौन से हैं, तो हमारा पहला संभाग है चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग। तो दोस्तों, ये हमारे 10 संभाग हैं। इनमें से हम आज पढ़ेंगे मात्र चंबल संभाग के बारे में कि चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और उन जिले में क्या खास है। तो सबसे पहले देखें चंबल संभाग के बारे में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चंबल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा मध्य प्रदेश का, तो चंबल संभाग। आपको मैप में दिख रहा होगा चंबल संभाग। इसमें 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो ये श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले मिलकर बनाते हैं चंबल संभाग। तो आप मैप मैप को देखकर अच्छे से समझ कर पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे भिंड जिले की कि भिंड जिले में क्या खास है और कहाँ पर है ये। तो आपको भिंड जिला मैप में दिख रहा होगा, ये मुरैना के बगल में और ग्वालियर के थोड़ा ऊपर है भिंड, मुरैना, भिंड। ठीक है, तो भिंड की बात करें तो भिंड को बागियों का गढ़ या फिर डाकुओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस शहर को या किस जिले को बागियों का गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो भिंड को बागियों का गढ़ के नाम से जाना जाता है। भिंड मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भिंड जिले में होती है सबसे कम वर्षा। तो औसतन कितनी वर्षा होती है, यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है, यहाँ पर अटेर का किला और गोहद का किला देखने योग्य हैं, जो कहाँ पर हैं, भिंड जिले में आते हैं अटेर का किला और गोहद का किला। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में किलों के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो आप किलों को अच्छे से याद रखें। अगले पॉइंट की बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भिंड, यानी भिंड का लिंगानुपात सबसे कम है मध्य प्रदेश में। तो लिंग अनुपात क्या होता है, तो लिंग अनुपात यानी कितनी महिला हैं और कितने पुरुष हैं। तो इसका भिंड का जो लिंग अनुपात है क्या है, 837 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं, यानी 837 महिला हैं और 1000 पुरुष हैं। तो ये है भिंड का लिंग अनुपात, जो क्या है मध्य प्रदेश में सबसे कम है। अगले जिले की हम बात करें तो हमारा अगला जिला है मुरैना। तो मुरैना चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मुरैना की बात करें तो यहाँ आपको यहाँ दिख रहा होगा मैप में, श्योपुर यहाँ से निकलती है ऐसे ऐसी चंबल नदी। तो मुरैना है जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, जो मुरैना है कछवाहा वंश की राजधानी हुआ करती थी पहले। जो कछुआ वंश चलते थे वहाँ की राजधानी क्या रहती थी, कछुआ वंश की मुरैना ही रहती थी। और औद्योगिक विकास केंद्र की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है, औद्योगिक विकास केंद्र मुरैना के बानमौर में है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है चंबल घड़ियाल परियोजना।
चंबल घड़ियाल परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो मुरैना में ही है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो डॉल्फिन होती है, ये हमारी डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय मछली है, जिसका संरक्षण किया जा रहा है कहाँ? चंबल नदी में, चंबल घड़ियाल परियोजना के नाम से। ठीक है, तो इतना था मुरैना जिला के बारे में। हमारा अगला जिला है चंबल संभाग का श्योपुर जिला। अब श्योपुर जिले की बात करें तो श्योपुर जिले को सन 1998 में मुरैना से अलग करके बनाया गया था। और पालनपुर कुनो अभ्यारण्य इसी जिले में स्थित है। पालनपुर कुनो बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है, ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। फिर इस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में जनजाति से एक नए क्वेश्चन आ ही जाता है, तो जनजाति भी अपन को अच्छे से पढ़ना है। तो सहरिया जनजाति पूछा जाए तो कहाँ पाई जाती है? श्योपुर जिले में पाई जाती है सहरिया जनजाति। और जो चंबल घड़ियाल परियोजना है, चंबल घड़ियाल परियोजना, यह मुरैना और श्योपुर की संयुक्त परियोजना है। यानी ये जो चंबल घड़ियाल परियोजना है, ये श्योपुर में भी आती है उसमें, और मुरैना में भी आती है। तो इसको संयुक्त रूप से चलाया जाता है, जिसमें अभी हमने बताया कि डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है श्योपुर। तो दोस्तों, ये 3 जिले आते हैं किसमें? चंबल संभाग के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।